हाँ जी। आपका नाम दिवांशु है, ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है कन्या लगन की। राशि आपकी है मीन। और ये कुंडली देखो जी, आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। तो आपके जो सवाल है, आपने बोला है रत्न कौन सा पहनना चाहिए, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, किस ग्रह का दान करना है, बाकी आपका जीवन कैसा होगा, बच्चे, पत्नी, धन संपत्ति, पूरा आपको विस्तार में मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। तो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्त कैसा होगा, पहला घर देखना होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा बच्चे आपके, छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, सातवां पत्नी का घर है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां काम काज का घर है, पिता का भी घर है 10वां, 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे भाई मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या चाहते हैं वो घर देखो। आपने जैसे मान लो आपने देखना अपने बच्चों के बारे में देखना है, तो बच्चों का घर है 5वां घर। 5वें घर से बच्चे देखेंगे और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके बच्चों के लिए इस शनि को देखा जाएगा। ऐसे ही हमने मान लो आपके छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, और तीसरे घर में नंबर 8 लिखा है। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। छोटे भाई बहनों के लिए मंगल को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी मैं क्या समझा रहा हूँ, कि जो उस देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। उससे पहले एक बात नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठते हैं, अपने घर में बैठ कर अच्छा फल देते हैं। उच्च ग्रह बैठे हैं बहुत अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में भी अच्छा फल देते हैं जाके। लेकिन जो ग्रह नीच का होता है ना भाई, बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। वैसे आपका कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, एक अच्छी बात है। अब आपके कौन से ग्रह अच्छे हैं। बुध आपका मुझे बहुत अच्छा लगा जो कि अपने घर में बैठा है। सूर्य बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। चंद्रमा अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। शनि अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। यहाँ पे गुरु अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। राहु अच्छा है, उच्च का बैठा है। केतु अच्छा है, उच्च का बैठा है। मंगल अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। शुक्र अच्छा है। यहाँ पे कमाल की बात, आपके सभी ग्रह अच्छे हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा ग्रह आपके उच्च गए हैं या अपने घर में बैठे हैं या दोस्तों के घर में बैठे हैं। लेकिन फिर भी ना कुछ ये जो ग्रह हैं थोड़ा बहुत कुछ हैं, एक दो ग्रह जो जैसे ये राहु हो गया, यहाँ पे ना थोड़ा सा एक दोष बना है राहु गुरु की वजह से, चंडाल दोष। मतलब ये थोड़ा सा राहु हल्की सी दिक्कतें देगा। मतलब राहु अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। केतु भी रले मिले फल देगा। कुछ ग्रह ऐसे आपके जो बिल्कुल अच्छे हैं, जैसे चंद्रमा बिल्कुल अच्छा है, बुध आपका 90% अच्छे फल देगा, सूर्य अच्छा है। हाँ कुछ हैं ग्रह जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत बुरे फल भी देंगे। अब देखो ध्यान से समझो, सभी 9 ग्रह जो होते हैं इनका असर हमेशा रहता है। मतलब आपके ऊपर इन 9 ग्रहों का असर आज भी है, कल भी था, हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो ग्रह है ये अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं। मतलब आज भी आपके ऊपर वैसे तो सभी ग्रहों का असर है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसी जिनका असर आपके ऊपर ज़्यादा है, वो है केतु ग्रह। इसका भाई आज आपके ऊपर असर है बहुत ज़्यादा केतु का। क्यों? क्योंकि केतु के आपके ऊपर चल रही बड़ी महादशा। ये 5 महीना 24 में चली है, पिछले 2 साल हो चुके हैं चली को। अभी भी देखो काफ़ी लंबी है, 2031 में जाके ख़त्म होगी। मतलब आज आपके ऊपर सबसे जिस ग्रह का ज़्यादा असर है वो केतु है, क्योंकि इसकी है महादशा। और एक आपके ऊपर असर सूर्य का भी है जिसकी अंतर्दशा है। ये 12 महीना 25 में चली थी, पिछले 2-3 महीने हो चुके हैं, और ये 5वां महीना 26 में ख़त्म होगी। छोटी दशा होती है, इसका असर वैसे कम है, लेकिन आपके ऊपर बड़ा असर केतु का है भाई। तो अब पहले केतु की बात करेंगे। 2 साल से ये दशा चल रही है कि अच्छा है या बुरा है, क्या अच्छे बुरे फल देगा। एक आपके ऊपर ना शनि की साढ़े भी चल रही है। देखो साढ़े होती है 7.5 साल की, तो ये आपकी कब से चल रही है, ये आपके ऊपर देखो 3.5 साल हो चुके हैं चली को, अभी भी 4 साल की पड़ी है।
मतलब मेरा आपको समझ आ रहा होगा कि असर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन केतु का असर ज़्यादा है आपके ऊपर, और दूसरा असर सूर्य का है, और तीसरा आपके ऊपर शनि की साढ़े का, जो कि पिछले 3.5 साल हो चुके हैं चल रही है। पहले मैं साढ़े की बात करता हूँ। साढ़े क्या, पहले मैं साढ़े की बात करूँगा। साढ़े क्या होती है? साढ़े में देखो जी, हमारे जो कर्म होते हैं वो कर्म हमारे आगे आते हैं। मतलब बंदा अगर अच्छे कर्म करता है उसकी साढ़े अच्छी जाती है। अगर बचपन से बुरे कर्म करता आ रहा है, बेईमानी करता आ रहा है, लोगों का हक मारता आ रहा है, वो उसकी साढ़े उसकी बुरी जाती है। अब देखो आपके मतलब साढ़े आपको कर्मों के फल देगी। अगर तो अच्छे कर्म किए हैं आपको साढ़े अच्छी जाएगी, अगर बुरे कर्म कर रहे हो तो साढ़े बुरी जाएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा? पिछले क्योंकि 3.5 साल हो चुके हैं, आप देखो। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई 3.5 साल से काफ़ी बुरा हो रहा है आपके साथ, दिक्कतें परेशानियां लाइफ में आ रही हैं, तो साढ़े आपको बुरा फल दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई काफ़ी अच्छा भी हो रहा है लाइफ में, तो हो सकता है आपकी साढ़े अच्छी जा रही हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या किया जाए साढ़े बुरा फल ना दे, आपने 2 उपाय करने हैं भाई, उससे दिक्कत नहीं आएगी। पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। हर शनिवार को शनि मंदिर शनिवार को जाके प्रार्थना करो कि मैं आपके शनि देवता जी मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़े चल रही है उसका मुझे बुरा फल ना मिले। दूसरा है, आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो रात के समय। ये पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। ये 2 उपाय कर लो, चाहे दोनों कर लो, चाहे दोनों में एक आपने उपाय जरूर करना है। और पाठ अगर पढ़ सकते हो, रात को पढ़ना है या सुनना है आपने रोजाना। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो बड़ा असर केतु का है भाई। एक बात और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं भाई, ये कुछ ग्रह हैं देवता, कुछ हैं दानव ग्रह। देखो डिफरेंट है। देवता ग्रह अच्छा माना जाता है, दानव ग्रह अच्छा नहीं होता। दानव जिसके दांत होते हैं, सींग होते हैं, ये बुरी चीज़ों के कारक होते हैं। अब दानव इसमें खासकर 2 तो है अति दानव, जैसे राहु दानव है, केतु दानव है। ये इनकी ना, ये इनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जिन ग्रहों में बैठते हैं उन ग्रहों को लेकर दिक्कत जरूर आती है, क्योंकि दानव ग्रह है भाई। तो अब केतु जो है ना, सबसे पहली नेगेटिव बात क्या है, जो केतु की आपकी चल रही दशा ये है दानव ग्रह। मतलब ये थोड़ा बहुत दिक्कतें तो आपको जरूर दे रहा होगा जब से दशा चली। आप चाहे देख लेना कि जब से केतु की दशा आपकी चली है 5 महीना 24 से, कुछ ना कुछ दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़ ये लाइफ में आपको आ रही होंगी। वैसे तो उच्च का बैठा है, देखो केतु अच्छे फल भी देगा आपके लिए। अच्छी बात है कि उच्च का बैठा है, काफ़ी अच्छे फल देगा। लेकिन बुरे फल क्या देगा? मैंने भी बोला है, स्ट्रगल तो देगा ही आपको, चिंता, रुकावटें। तो हाँ जी सर, बीच में फ़ोन आ गया। मैं आपको बता रहा था कि आज आपके ऊपर है केतु का असर। अब इसको विस्तार में जानते हैं। अब केतु का बैठा है चौथे घर में। अब चौथा घर पहले समझो किसका होता है। ये चौथा घर आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी आपकी? चौथा घर देखा जाएगा। मकान आपके पास कैसा होगा? जो आपका घर होगा ना, घर चौथे घर से देखेंगे। गाड़ी कैसी होगी आपके पास? ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, भूमि संपत्ति, घर का माहौल, ये सभी चीज़ें इस चौथे घर से देखी जाएंगी। और इसके लिए हमें चौथे घर का देखना है मालक। चौथे घर में क्या लिखा है? नंबर 9। 9 धनु राशि माल गुरु देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा चौथे घर में आके बैठा केतु और मंगल, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले केतु की बात करूं तो केतु कहाँ बैठा है? चौथे घर में। वहाँ पे जो 9 लिखा है धनु राशि में उच्च का बैठा है। बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि उच्च का घर अच्छा होता है। तो केतु चौथे घर में उच्च का, तो चौथे घर का अच्छा करेगा। मतलब आपको माता का सुख दे देगा, मकान का सुख मिलेगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख दे देगा आपको। लेकिन इसकी ना दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं यहाँ पे है, 7वीं यहाँ पे ना नीच राशि, थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा आपके, क्योंकि 10वें घर में नीच राशि, 10वां घर है काम काज का घर। और बाहर में घर को देखा खर्चे थोड़े बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला, केतु दिख तो रहा है अच्छा है, उच्च का बैठा चौथे घर में। लेकिन क्योंकि ये दानव ग्रह है भाई, राहु केतु, ये ना जहाँ बैठते उस घर को लेके थोड़ी बहुत ही फिर भी दिक्कत आ जाती है। जैसे केतु चौथे घर में बैठे, मैंने भी बोला था कि माता का सुख अच्छा लेके बैठा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको माता संबंधी कोई चिंता हो सकती है थोड़ी बहुत ही। जैसे कि माता बीमार कर सकता है। जो आपकी माता होगी ना, अभी आप ये देख लेना, चाहे 2 साल से माता को लेकर कुछ दिक्कत आपको आ रही होगी, जहाँ तो माता बीमार कर देगा आपकी को, या माता से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता संबंधी कोई चिंता परेशानी आपको अभी होगी केतु की दशा में। मकान का घर है, थोड़ी बहुत ही मकान को लेकर दिक्कत आना, गाड़ी को लेकर कोई दिक्कत आना, भूमि संपत्ति, ज़मीन जायदाद, ये सुख है लाइफ में, लेकिन इनको लेकर कोई थोड़ी बहुत ही दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है। जैसे चौथा घर है गाड़ी का, तो मंगल के साथ भी बैठा है आपके ना, वाहन से एक्सीडेंट होने का भी जो दिख रहा है भाई। गाड़ी चलाते समय आपका एक्सीडेंट होगा, इसलिए भाई गाड़ी चलाते समय सावधानी अपने बरतनी है। या माता बीमार हो सकती है।
बाकी देखो बाकी ना आप प्रैक्टिकल करना कि जब से केतु की आपकी दशा चली है आपकी लाइफ में क्या अच्छा बुरा हो रहा है, लेकिन और खासकर चौथे घर को लेके देखो। आप ना देखो जीवन में कि माता का सुख कैसा है, गाड़ी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे हैं। अगर तो ये इनको लेके कोई दिक्कत नहीं आ रही 2 साल से, फिर तो केतु दे रहा है अच्छे फल। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई 2 साल से इनको लेके दिक्कतें आ रही हैं, माता गाड़ी भूमि संपत्ति, तो केतु बुरे फल भी दे रहा है। वैसे क्योंकि उच्च का है, गड़बड़ क्या है, धानव ग्रह है भाई, धानव ग्रह ना होता फिर तो बल्ले बल्ले कराता। अब सवाल की करना क्या है, मैं आपको बोलूँगा इस केतु के जितना हो सकता है पाठ पूजा उपाय करो, इससे इसके बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। अब इसके आपने उपाय जो करने हैं, पहला उपाय है आप केतु कवच का एक पाठ है, ये पाठ पढ़ा करो। एक है केतु स्रोत्र का पाठ। तो आपने ना दोनों भाई पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ आपके लगेंगे 4 मिनट। ये पाठ आपने पढ़ने हैं कब, सुबह या शाम दोनों टाइम पढ़ लो, या एक टाइम आप निकालो जब भी आपका टाइम लगता है। तो पढ़ने आते हैं पढ़ लो, नहीं आते कोई बात नहीं, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और तीसरा उपाय ना इसका दान भी किया करो केतु का, क्योंकि दानव है तो उच्च का है, वैसे उच्च का ग्रह का दान होता है, लेकिन केतु है दानव है, फिर भी थोड़ा बहुत दान इसका कर लेना। क्या है दान, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा केतु के दान वाली, वो देख लेना। और इसका वैसे मेन दान है कुत्तों को रोजाना भाई रोटी डाला करो, रोटी बिस्कुट वगैरह डाला करो। चौथा भाई इसके देवता हैं गणेश जी। गणेश जी की ना पूजा उपासना किया करो आप, गणेश जी के मंदिर जाना, गणेश जी का कोई पाठ पूजा पढ़ लिया करो। और ये केतु के उपाय आप कब तक करो, जब तक आपकी है दशा 31 तक, उसके बाद चाहे छोड़ देना। ये तो होगी केतु की बात। अब इसी देखो केतु के साथ यहाँ पे मंगल भी बैठा है। सवाल कि मंगल कैसा है, मंगल आपको रला मिला फल देगा। मंगल भी चौथे घर बैठा है, एक तो घर अच्छा चौथा, और यहाँ पे मंगल ये गुरु ग्रह बैठा है, गुरु को दोस्त मानता अपना। और मंगल इस कुंडली में देखो जी 2 घरों का मालक है। गड़बड़ क्या है, मंगल इस कुंडली में मार्केश है। कुंडली में ये भी देखना पड़ता है ग्रह मार्केश है या योग कारक है। मंगल का अपना ग्रह है, एक तो ये 8वां और तीसरा। 8वें घर में क्योंकि देखो 1 लिख रखा है, इसका मालक मंगल होता है, और तीसरे घर में जो 8 लिखा है मालक मंगल है। अब 8वां घर है आयु का, 8वें घर से 9वें घर में मंगल वैसे ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है, उम्र तो अच्छी दिखा रहा है। तीसरे घर का मालक आपको मेहनती पराक्रमी बनाएगा, साहसी उद्यमी हिम्मत वाला। और ये चीज़ें बैठी चौथे घर में, मतलब आप अपनी मेहनत के बल पर ना भाई घर गाड़ी भूमि संपत्ति सुख प्राप्त करेंगे, मंगल ये दिखा रहा है। मतलब आप उद्यम करेंगे मेहनत करेंगे, ये चीज़ें मेहनत के बल पर ही आपको प्राप्त होंगी, गाड़ी वगैरह जो भी है। अब मंगल जो है इसकी है दृष्टियाँ भी, चौथी पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, और 7वां घर है पत्नी वाला घर। यहाँ पे ना मंगल दोष भी बनेगा। मंगल दोष की वजह से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है विवाह में थोड़ी सी देरी, और उसके बाद विवाह होने के बाद थोड़ा सा पत्नी से आपके मनमुटाव भी होंगे। 7वें 10वें घर के ऊपर, और 8वें यहाँ पे नीच राशि। बाकी देखो मंगल का भी जो असर है ना अपना जरा मंगल की दशा में होगा। वैसे मंगल भी चौथे घर का अच्छा ही कर रहा है, मकान वाहन भूमि संपत्ति का सुख लेके बैठा है कि आपको आपके पास घर भी होगा, भूमि संपत्ति सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत क्योंकि साथ में केतु के है, थोड़ा बहुत ये चीज़ें इनको लेकर ना थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहेंगी। मतलब जैसे घर का सुख तो है लेकिन घर को लेकर कुछ चिंता होना, गाड़ी भूमि का सुख है लेकिन इनको लेके खर्चे बढ़ना, इनसे आपका एक्सीडेंट होना, माता का सुख है लेकिन माता का बीमार होना। बाकी मंगल के देवता हैं हनुमान जी, इसकी ना दशा में मंगल के देवता हनुमान जी का पाठ पूजा कर लेना। दशा देखो देखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। मंगल का असर आज भी है थोड़ा सा है, क्योंकि आज असर आपके ऊपर केतु का है बहुत ज़्यादा, बाकी ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा सा है। और दूसरा असर आपके ऊपर मैंने बोला था सूर्य का भी है। अब देखो आपके मैं बढ़ता हूँ आगे, जैसे कि यहाँ मैं बात करता हूँ हाँ यहाँ पे मैं अब इसके 10वें घर की पहले बात करता हूँ। 10वां घर क्या है, 10वां घर देखो कुंडली में जो होता है काम काज का घर होता है। जो आप नौकरी करते हैं या कोई कारोबार बिजनेस करते हैं, 10वां घर हमें देखना पड़ेगा। 10वां पिता का भी घर आपके का, पिता कैसा होगा, सरकारी नौकरी 10वें घर से, मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। अभी जो मैंने 4 चीज़ें बोली क्या क्या बोला है, काम काज पिता सरकारी नौकरी मान प्रतिष्ठा 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर का हमने मालक देखना है। 10वें घर में क्या लिखा है, 3 लिखा है, मालक बुध देखना पड़ेगा भाई कि बुध कैसा है। और बुध के अलावा 10वें घर में बैठे गुरु राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 10वें घर के मालक बुध की बात करूं, बुध आपका 100 में से 90% आपको अच्छे फल देगा। अब बुध पहले देखो कहाँ बैठा है, पहले घर में। और आपको मैंने अभी जो 12 घर बोले थे कि 7वां घर है पत्नी वाला घर, 5वां बच्चों का, चौथा आपकी माता, तीसरा छोटे भाई बहन आपके। अभी जो पहला घर है भाई ये आपका घर है, मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, स्वभाव रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी सर कैसा, पहला घर हमें देखना होगा। और पहले घर में क्या लिखा है, 6 कन्या राशि मालक इसका बुध देखना होगा। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो आपका बुध क्यों अच्छा है, क्योंकि पहला घर इसी का घर है भाई।
देखो बुध के इस कुंडली में मैंने दो घर बोले हैं, एक तो ये पहला घर बुध का घर है और ये 10वां घर भी बुध का घर है। अब बुध क्योंकि पहले घर में अपने घर में बैठा है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल सुनाता हूँ। मालूम मैंने घर बनाया, मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा, वो काम ये ग्रह करते हैं, अपने घर में बैठ के अच्छा करते हैं। तो बुध पहले घर का मालक है, पहले घर में है, और इसका कारण एक और भी है, ये लग्नेश भी है, अपने घर बैठा है, बहुत बड़ी बात है, योग कारक है। और इसकी दशा ना आपकी बहुत अच्छी जाएगी, आज भी अच्छे फल दे रहा है लेकिन दशा में अच्छे फल बढ़ेंगे। तो बुध क्या करेगा, पहले घर का अच्छा करेगा। पहला घर है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीज़ें पहले घर से देखते हैं। तो बुध इनके लिए अच्छा है, मतलब आपकी बुध आपका शरीर अच्छा रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर मस्तक अच्छा, बुध के गुण आप में पाए जाएंगे। बुध की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग वाले होंगे, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, बोलने की स्किल अच्छी होगी, आपकी बातचीत करने में कुशल बनाएगा आपको। और बुध क्योंकि मैंने बोला था 10वें घर का भी मालक है, 10वें घर में जो 3 लिखा है मालक बुध, और 10वां घर था कामकाज, पिता, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। तो बुध आपको भाई कामकाज का सुख बहुत अच्छा दे देगा, पिता का सुख अच्छा, सरकारी नौकरी का जो लेके बैठा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा। और आप बुध के जुड़े काम भी कर सकते हैं। बुध के जो काम है, जैसे लिखने का कोई काम हो गया, लेखन लिखने वाला कोई भी काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया, वाणी से जुड़ा कोई काम हो गया, वकालत, बैंक में नौकरी, या पत्रकार, या सीए, मतलब बुध के भाई काम करो आप। ये आपको मैं लिख के भी भेज दूंगा, मुझे बोल देना बुध के काम भेज देना, वो आपको मैं भेज दूंगा। तो बुध आपके पहले घर का अच्छा कर रहा है, 10वें घर का अच्छा कर रहा है, सरकारी नौकरी का भी योग बना रहा है, मान प्रतिष्ठा दे देगा, इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी। आज भी अच्छे फल दे रहा है लेकिन दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अब आपके देखो जी 10वें घर का मालक बुध देखा वो तो अच्छा, अब 10वें घर में यहाँ पे गुरु राहु बैठे हैं। अब सवाल कि राहु कैसा है। भाई राहु जो है 10वें घर बैठा है, चलो घर भी अच्छा है, और वहाँ पे जो 3 लिखा है उच्च का बैठा है राहु, क्योंकि उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। अब राहु भी आपका उच्च का बैठा, कमाल की बात है। लेकिन राहु आपका ना जो ये जो यहाँ पे देखो, राहु अगर अकेला होता ना और अच्छी बात होती, लेकिन राहु के साथ देखो कौन बैठा, गुरु, ये दोनों आपस में दुश्मन है भाई। अब यहाँ पे गुरु भी अकेला होता, बल्ले बल्ले कराता अगर गुरु अकेला होता, लेकिन गुरु बेचारा किसके साथ बैठा है, राहु के साथ, और राहु है, ये दोनों दुश्मन है आपस में। मतलब यहाँ पे राहु क्या करेगा, सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है। देखो राहु आपको है तो अच्छा, उच्च का है, लेकिन ये गुरु को खराब कर रहा है भाई, गुरु खराब हो चुका है इसकी वजह से, राहु की वजह से। हाँ गुरु अगर अकेला होता फिर तो बात बन जाती। पहले राहु की बात करूँ, राहु 10वें घर में उच्च का बैठा है, राहु भी आपके 10वें घर का अच्छा करेगा, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं दूसरे घर के ऊपर, मित्र राशि, धन देगा आपको, 9वीं यहाँ पे। लेकिन राहु अब गुरु को क्या खराब करे। अब पहले गुरु के अकेले की बात करता हूँ, मान लो गुरु के अच्छे फल क्या थे पहले वो समझो। गुरु इस कुंडली में भाई 2 घरों का मालक है, एक तो गुरु का घर है, ये 7वां घर, 7वां घर है पत्नी वाला घर। पत्नी आपकी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में नंबर लिखा है 12, 12 मीन राशि, मालक कौन बना, गुरु। अब गुरु मतलब पत्नी के घर का मालक है गुरु, गुरु को दे के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। और गुरु कहाँ बैठा है, 10वें घर में, घर अच्छा है जहाँ बैठा है, बुध के घर बैठा है, दोस्त के घर में। तो गुरु तो ये दिखा रहा था कि आपकी भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन साथ में राहु के बैठा है, अब वो अच्छा फल कम हो चुका है। मतलब पत्नी वाले घर का मतलब गुरु राहु के साथ है। और एक और बात है कि ये राहु के नक्षत्र में भी बैठा है गुरु आपका जो है, इसकी वजह से क्या होगा, आपकी पत्नी से ना लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, आपकी पत्नी से बनेगी नहीं ज़्यादा, आपकी विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें लगी रहेंगी आपकी। बार बार पत्नी का लड़के मायके जाना, या कई बार डिवोर्स होने की भी नौबत खड़ी कर सकता है। और गुरु इस चौथे घर का मालक है जहाँ ये केतु मंगल आके बैठे हैं, क्योंकि चौथे घर में क्या लिखा है, 9, मालक गुरु। और चौथा घर क्या था, माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति। वैसे गुरु यहाँ से 10वें घर से अपने घर को देख रहा है, वैसे गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में भाई माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति सभी सुख मिलेंगे। लेकिन साथ में राहु के है तो इनको भी लेके थोड़ी बहुत ही दिक्कत आएंगी। माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति ये सुख तो हैं, लेकिन इनको लेकर कोई चिंता, परेशानी, दिक्कत आना। और बाकी देखो राहु जो है ना, यहाँ पे सवाल कि राहु की दशा कैसी जाएगी। अभी राहु की नहीं, आपकी दशा भी आने आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि दशा में इनका असर बढ़ता है। यहाँ देखो ये राहु की जो दशा ना भाई, अभी जैसे बड़ी दशा केतु की आज आपके ऊपर है, और छोटी दशा किसकी है, सूर्य की। अब यहाँ पे देखो सूर्य के बाद चलेगी दशा चंद्रमा की, फिर आनी है मंगल की, फिर यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है राहु की दशा कहानी है कब आएगी, ये चौथा महीना 27 में चलेगी अगले साल भाई। चौथा महीना 27 से लेके 5वां महीना 28 तक, पूरे 1 साल की दशा है ये राहु की। तो अगले साल चौथे महीने से आपकी राहु की दशा आनी है 1 साल के लिए। राहु की साल की दशा कैसी जाएगी, है तो उच्च का,
अच्छे फल भी देगा आपको भाई, लेकिन बुरे फल भी देगा आपको। बुरे फल जैसे कि गुरु को ज़्यादा खराब कर देगा, उस समय विवाह में दिक्कतें आना, और भी बाकी उस समय क्या करना, अगले साल जब इसकी दशा आपकी चलेगी ना भाई, आप राहु के 2-3 उपाय आपने करने हैं। राहु कवच का पाठ पढ़ना उस समय, राहु स्तोत्र का पाठ, राहु का दान कर लेना उस समय। अभी तो चाहे रहने दो चाहे। और बाकी देखो, गुरु जो है मैंने बोला था राहु से पीड़ित है। गुरु तो अच्छा था लेकिन राहु के साथ पीड़ित बैठा। अब गुरु का ना एक काम करो, गुरु का ना सुबह के टाइम मंत्र जाप किया करो भाई। गुरु का जो मंत्र है, चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, सुबह के टाइम अर्जाना किया करो। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ये जाप करो आप। अब आपके देखो, आपकी ना पत्नी के लिए भाई 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे, तब जाके डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। क्योंकि साथ में अगर जो पत्नी वाला घर, इस घर में चंद्रमा भी बैठा है आके, ये वैसे आपका अच्छा है क्योंकि ये साथ में घर में बैठा है, गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना दोस्त मानता है। चंद्रमा तो ये दिखा रहेगा आपकी, देखो पत्नी के लिए मैंने क्या अभी बोला है, पत्नी के लिए एक तो साथ में घर का मालिक गुरु, चंद्रमा, मंगल है। हाँ 4-5 ग्रह देख लो, 4 से 5 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। चंद्रमा जो है इसकी बात करूँ, ये तो अच्छा है क्योंकि साथ में घर बैठा है, गुरु घर में दोस्त का घर है, गुरु को दोस्त मानता है। और चंद्रमा का अपना घर है 11वां घर। 11वां घर होता है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। 11वें घर से, 11वें घर में 4 लिखा है मालक चंद्रमा, और कहाँ बैठा है पत्नी घर में। 11वां घर है लाभ, मतलब लाभ उठ के पत्नी घर में आया है। इच्छा पूर्ति पत्नी, इनकम पत्नी। चंद्रमा ये दिखा रहा है आपकी पत्नी आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू होगी, पत्नी आने के बाद आपके कामों में लाभ आना शुरू होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू होंगी पत्नी आने के बाद। या आपकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, या उससे आपको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। पत्नी आपकी सुंदर होगी, दिखने में आकर्षक होगी। चंद्रमा ये दिखा रहा है भाई। अब देखो शुक्र पत्नी का कारक है, वो भी ठीक है, लाभ घर बैठा है। शुक्र विवाह का कारक होता है, पत्नी का कारक होता है। तो आपकी जैसे मैंने भी बोला था, पत्नी के लिए 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। साथ में अगर में पत्नी वाले घर में चंद्रमा अच्छा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, बल्कि पत्नी आएगी फायदा होगा। शुक्र पत्नी का कारक, वो भी अच्छा है कि पत्नी आएगी, लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी। लेकिन पत्नी वाले घर के ऊपर है दृष्टि एक तो मंगल की, मंगल दोष बना, जिसकी वजह से विवाह में देरी होना, और विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना। पत्नी वाले घर का माल गुरु राहु के साथ बैठा है, राहु के नक्षत्र में है, ये भी पत्नी वाली दिक्कत आपको देगा। विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव। और बुध जो बैठा है अपने घर में, लेकिन बुध ना साथ में घर को देख रहा है, यहाँ पे बुध की है नीच राशि। बुध भी थोड़ा सा पत्नी वाली दिक्कत आपको देगा, मतलब पत्नी वाली दिक्कतें आपको जरूर आएंगी। मंगल दोष कारण है, गुरु पत्नी वाले घर का मालिक राहु के साथ बैठा है। और तो अब ये दिक्कत क्या होगी, एक तो विवाह में देरी होना, विवाह के बाद पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। और लेकिन यहाँ पे भी डिसाइड होगा जिस किस आपका विवाह होता है वो लड़की कुंडली कैसी है। अगर उस लड़की का कुंडली में सातवां ग्रह अच्छा निकला, सातवें ग्रह में अच्छे ग्रह बैठे हुए, दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। अगर उसका भी सातवां ग्रह खराब निकला भाई, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बाकी देखो जी, ये जो दूसरा घर होता है धन का घर होता है, खासकर धन जोड़ने का घर है दूसरा। दूसरे घर में क्या लिखा है 7, मालक शुक्र। अब ये बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में। शुक्र आपका अच्छा है। और एक और बात आपको बता दूं, क्योंकि आज आपके ऊपर मैंने बोला था बड़ा असर केतु का है, जिसकी है महादशा 31 में ख़त्म होने वाली है भाई। इस 31 के बाद आपके ऊपर एक आने वाली है दशा, किसकी? शुक्र की दशा। इस शुक्र की दशा आनी है 31 के बाद, और शुक्र की दशा आपकी चलेगी 20 साल के लिए भाई, काफ़ी लंबी दशा, 20 साल शुक्र की दशा भी आने वाली 31 के बाद। और शुक्र की जो दशा आपकी होगी ना, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका अच्छा है तो इसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे शुक्र की दशा में। अब शुक्र के अच्छे फल देगा, धन का मालक है। ये जो दूसरा घर धन वाला घर है ना, इस घर में जो 7 लिखा है माल शुक्र है, कहाँ बैठे? लाभ के घर में, धन लाभ। तो शुक्र आपको भाई धन लाभ देगा, आपको धनी बनाएगा, महाधनी बनाएगा। शुक्र की दशा में आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, काफ़ी आप धन जोड़ेंगे, इनकम अच्छी होगी आपकी, लाभ, इच्छाएं पूरी। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, इस घर का भी 9वें घर का। 9वां घर होता है भाग्य घर। भाग्य आपका देखना है 9वां घर। 9वें घर में क्या लिखा है? 2 वृष राशि, माल शुक्र। तो भाग्यश कौन है? शुक्र। शुक्र की दशा में आपका भाग्य भी कदम कदम पर साथ देगा। जब इसकी चलेगी ना दशा 31 के बाद, उस समय किस्मत आपका साथ देना शुरू हो जाएगी। तो शुक्र की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी, धन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ बढ़ेगा, भाग्य साथ देगा। 5वें घर को देख रहा है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इनके लिए अच्छा है। बाकी शुक्र की दशा में भाई आप शुक्र के उपाय शुरू कर देना 31 के बाद जो दशा आपकी आनी है, उस समय शुक्र का मंत्र करना, और भी जो इसके उपाय होंगे उस समय करना आप। एक आपके यहाँ पे शनि की बात करूँ, ये जो 5वां घर है ये संतान का घर होता है। संतान कैसी होगी? 5वां घर। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे,
और 5वें घर में क्या लिखा है 10 नंबर। 10 क्या है मकर राशि, मालक शनि। अब शनि भी आपका बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि 9वें घर में बैठा है तो घर अच्छा है, और वहाँ पे शुक्र घर में बैठा है दोस्त के घर में। और 9वां घर भाग्य घर है, मतलब शनि संतान वाले घर का मालक भाग्य घर में बैठा है, संतान उठ के भाग्य घर में आके बैठी है। शनि ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा भाई। किस्मत आपकी साथ देना शुरू हो जाएगी आपके बच्चा पैदा होने के बाद। और आपका जो बच्चा होगा वो भी आपका भाग्यशाली होगा, वो भी आपके भाग्य को चमकाएगा। शुक्र शनि ये दिखा रहा है। और शनि की दशा भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी, ये भी अच्छा है आपका। बाकी देखो 12वां घर जो है यहाँ पे सूर्य बैठा है, ये भी सूर्य अपने घर बैठा है। वैसे तो घर अच्छा नहीं होता, लेकिन ये अपना घर है इसका, तो ये भी आपको रवि गृहराज को बना है, काफ़ी अच्छे फल देगा। सासी पराक्रमी। कुल मिला के देखो जी, मैं दोबारा बोल दूँ कुंडली अच्छी है, बस थोड़ा सा ये जो दोष बने ना यहाँ पे, जो राहु गुरु की वजह से चंडाल दोष बना है, ये थोड़ा सा नेगेटिव बात। लेकिन ये इसका दोष का भी असर जो है कम हो चुका है, क्योंकि ये राहु यहाँ पे उच्च का बैठा है, गुरु अपने दोस्त के घर में है। तो सवाल है कि क्या कुंडली के हिसाब से क्या करना है। एक तो देखो जी, आज आपके ऊपर बड़ा असर केतु का है, तो केतु के उपाय जरूर करो ताकि ये दशा और अच्छी जाए, जो इसका थोड़ा बहुत बुरा फल है वो आपको ना मिले। तो केतु के यहाँ पे जो उपाय मैंने बोले हैं 3-4 ये आपने करने हैं। दोनों पाठ चाहे सुबह शाम पढ़ने हैं या सुनने हैं, दान करो, और इसका गणेश जी की पूजा उपासना। एक आपकी शनि की सरस्वती है, तो शनि के 2 उपाय जो बोले हैं चाहे दोनों कर लो, चाहे दोनों में एक उपाय आपने करना है। एक आपकी जो राहु के आगे चलेगी ना दशा, अगले साल भाई चौथे महीने के बाद 1 साल की दशा है, उस समय राहु के उपाय शुरू कर देना ताकि वो दशा अच्छी जाए। और बाकी गुरु जो है, इसका मैंने मंत्र बोला है, ये गुरुवार से शुरू करके सुबह के टाइम आप किया करो। इसका फ़ायदा क्या होगा, माता के लिए अच्छा होगा, मकान गाड़ी भूमि संपत्ति ज़मीन जायदाद, पत्नी के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, धन बढ़े, कई फायदे होंगे इसका मंत्र करने से। और बाकी देखो जी, क्योंकि आपने ज़्यादा कोई सवाल ब्रिकी वाला सवाल लिख के नहीं भेजा, और फिर भी आप ऐसा करना, आपको कोई बात अभी मेरी सी बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना आपने मेरे से, तो अपना सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। एक बात हो रहा है भाई, एक काम अपने और करना है जो बहुत ज़रूरी है, वो है नाम जप किया करो आप। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये इसका भाई इससे ऊपर है ही नहीं कोई काम। नाम जब करते हो आपके सभी 9 ग्रह अच्छे हो जाएंगे, ये आपका लोक सही होगा, आगे जो परलोक होगा ना मरने के बाद, वो भी आपका सही होगा। कि अब नाम जपना किसका है, आपने जो आपको भगवान अच्छा लगता है उसका नाम जप लो, चाहे राम जप लो, कृष्ण जप लो, हरि जप लो, अल्लाह जप लो, वाहिगुरु जप लो, कुछ भी एक नाम लेके ना सुबह के टाइम अपना बैठ के हाथ जोड़ के जपा करो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखे भी हैं, इसमें से कोई भी नाम ले लो, कृष्ण जप लो, ओम जप लो, कुछ भी नाम, जैसे आपको मतलब चलो आपको लगता है शिव जी अच्छे लगते हैं, तो शिव जी का नाम है ओम, या ओम जप लो, या ओम नमः शिवाय जप लो। हाथ जोड़ के सुबह बैठ के हाथ ऐसे पूरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आपने जपना है। या कोई और जप लो, कृष्ण जप लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, या वाहिगुरु जप लो, वाहिगुरु वाहिगुरु। रोजाना भाई जपना है, चाहे 10 मिनट जपो, 20 मिनट जपो, आधा घंटा जपो, 1 घंटा जपो, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं भाई। और जो भी बुरे कर्म करते हो उसको छोड़ दो। बुरे कर्म जैसे कि अंडे खाने बंद कर दो, मीट खाते हो बंद कर दो, शराब पीना नशा करना बंद कर दो, गाली गलौज करते हो बंद कर दो, बेईमानी करते हो बंद कर दो। हमेशा ईमानदारी से काम करना है, पैसा चाहे कम कमाओ, ईमानदारी होनी चाहिए भाई। और जितना भी घर के आसपास देखो कौन सा मंदिर है, कौन सा गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना शुरू कर दो भाई। जितना धार्मिक स्थानों को जाते रहोगे ना, उतना आपको फ़ायदा होगा। बाकी कुंडली अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आपका सवाल जो है वो जहाँ तो लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। दान आपको मैं केतु को बोलूँगा करने के लिए, और राहु का दान बोलूँगा, इनके दान आप कर सकते हैं। और दोनों के दान क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा। राहु का दान एक होता है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, इनको पंछियों को डाल दिया करो, इसे सतनाजा कहते हैं। सतनाजा घर में रख लो, रोजाना पंछियों को डाल दिया करो भाई आप।